अच्छा, साधना भारती जी, मैं कांग्रेस की नेता के पास अब जा रहा हूं। साधना जी, आपके नेता ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो बयान दिया 295 प्लस वाली बात जो उन्होंने कही, वो कहां से आ रहा है भरोसा आप लोगों को? किस राज्य में ऐसा कमाल हो जाएगा? देखिए, वो जनता से भरोसा मिल रहा है और कहां से मिलेगा? लोकतंत्र में कहां से भरोसा मिलता है? जनता से ही मिलता है। अब ये तो है नहीं स्वघोषित परमपिता परमात्मा के पैगंबर और देवदूत जिनका एग्जिट पोल पहले से आ रहा था 400 पार का, वही अब दिखाई दे गया है, जिसमें कई चैनलों ने तो ऐसे आंकड़े दिए हैं जो समझ से ही परे है कि राजस्थान में 25 सीट है तो कोई एनडीए को 33 दे रहा है। एक चैनल का सर्वे देखिए तो हरियाणा में 10 में 16 में से 19 एनडीए को मिल रही है, एक में 4 है तो वो 6 से 8 दे रहे हैं, और जहां तमिलनाडु में 9 सीट पर हम लड़ रहे हैं वहां दे दी गई 11 से 13 सीट। तो ये कहां से आ रहा है, यही नहीं समझ में आता। और दो बातें मैं जरूर कहूंगी। पहली बात, शिवम भाई ने एक बात कही, कह रहे थे 10 साल। अरे विशाली भाजपा ने, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। विशाली भाजपा ने 10 साल में जो झूठ बोले हैं, 2 करोड़ नौकरी, जातिगत जनगणना का वादा किया, मुकर गया, तो क्या माना जाए? आपके ये एग्जिट पोल देखकर तो ये मान लिया जाए कि जो जातिगत जनगणना की बात करेगा सबके कल्याण की, उसको जनता नकार देगी। जो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बात करेगा उसको जनता नकार देगी। तो जनता क्या महिलाओं के खिलाफ है क्या? जनता, आपको क्या लगता है जनता ओबीसी, एससी, एसटी और सर्व समाज के कल्याण के खिलाफ हो गई है क्या शिवम भाई? क्या लगता है कि जनता मुसलमान, मटन, मछली और महिलाओं का अपमान करते हुए मुजरा तक पे उतरा, उनका समर्थन करेगी क्या जनता? अरे जनता आपके 10 साल के विशाले झूठ का जवाब देने वाली है। और ये आत्मविश्वास नहीं है, ये अहंकार ही है। फिर कहूंगी, 3 गए अहंकार में, ध्यान रखिएगा। 3 गए अहंकार में। शिवम जी, बार बार ये बात करेंगे आप। देखिए, मैं एक ही चीज, मैं बीच में नहीं बोला बहन के, तो आशा करता हूं कि वो बीच में नहीं बोलेंगे। विषय साफ है। ये कहती है कि हमें तो एग्जिट पोल समझ में नहीं आ रहे। अरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा आपको। 10 साल से कुछ भी तो नहीं समझ पा रहे हैं आप। ग्राउंड रियलिटी कुछ भी तो नहीं समझ पा रहे हैं आप। समझ पाते तो ये स्थिति होती क्या? समझ पाते तो आपका 2014 में यह हाल हुआ, 2019 में यह हाल हुआ, उत्तर प्रदेश 2022 में यह हाल हुआ, मध्य प्रदेश में यह हाल हुआ, राजस्थान में यह हाल हुआ, छत्तीसगढ़ में यह हाल हुआ। 2024 का नतीजा सामने है, लेकिन देखने को तैयार ही नहीं है। समझे में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और जहां तक आपने कहा कि दलितों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार, मैंने कहा था बीच में नहीं बोला, लेकिन 30 सेकंड भी शांत नहीं रह सकते। रुक जाइए प्लीज। जनता को समझ में आ रहा है, तो बीच में बोलना पड़ेगा। आप इनको रोकिए नहीं, क्या है बताइए? मैं इनके बीच में बोला नहीं है, चैन क्यों नहीं? साधना जी सुन लीजिए। हार गए हो भैया, हार गए हो। अब चिल्ला चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत ग्राउंड पे की होती तो कुछ वोट मिल जाती। साधना जी आपको बेकार में यहाँ आकर मेहनत कर रही है आप। अब एग्जिट पोल पे कोई फायदा नहीं। प्लीज बोलने दीजिए मुझे अपने समय। ये अभी भी चुनावी मोड से बाहर ही नहीं निकले हैं। ऐसा लग रहा है अभी भी चुनाव ही लड़ रहे हैं। रुकिए, हो गए चुनाव। साधना जी, अब नतीजों का इंतजार है। हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं। मैं आता हूँ। अरे आता हूँ। कैसे पता 4 से पहले? कैसे पता? देश का मीडिया बता रहा है भाई, हमारा इंटरनल सर्वे बता रहा है, देश का मूड बता रहा है, देश की जनता बता रही है। वही जनता जिसके बीच में आप जाते नहीं। क्या लाभ है? बस मैं चिल्ला चिल्ली चाहता ही नहीं। सुन तो लीजिए, अच्छी खासी मेहनत हुई है चुनाव में। अब ये तो सारे समय घर ही बैठे रहे, तो इसलिए अब चिल्ला रहे हैं। साधना भारती जी, बारी बारी से, अरे बारी बारी से सुन तो लीजिए। मैंने आपको पूरा समय दिया था। साधना जी, एक मिनट। अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। नहीं, अरे सुन तो लीजिए। आप अपनी बात रखिएगा, आपकी बारी जब आएगी तो। मैडम, आपकी बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरा मौका दिया जाएगा। शिवम को अपनी बात खत्म करने दीजिए ना। 4 से पहले नतीजे क्यों घोषित कर रहे हैं? अरे मतलब ये क्या बात हुई कि आप बोलने ही नहीं देंगी? बोलने तो दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। हाँ ठीक है शिवम। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, प्लीज आप बीच में इनको रोक दें। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं उनके बीच में एक बार नहीं बोला। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जिस तरीके से 10 साल का काम रहा, जिस तरीके से उनकी मेहनत रही, ये साबित करता है कि इस समय देश और दुनिया में उनसे बड़ा नेता नहीं है। जहां तक एक्सेप्टेंस की बात है, इस देश में जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाते हैं, यहां जहां उनका नाम होता है, उसके आगे जनता किसी को नहीं देखती है। और ये टाइम एंड अगेन साबित हुआ है। रही बात साबित तो इस तरीके से भी हो रहा है शिवम जी। बद्री नारायण जी, छोटा सा इस पर एक कमेंट चाहूंगा ब्रेक लेने के पहले मैं, कि साबित तो इस लिहाज से भी हो रहा है कि कई जगहों पर मैं भी घुमा हूं। मैंने 28,500 किलोमीटर की यात्रा की सड़क मार्ग से पूरे हिंदुस्तान में। तो कई जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट से लोग नाराज थे, लेकिन बाद में फिर कहते थे कि मोदी जी इसलिए वोट देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एकदम आपने सही ऑब्जर्व किया अखिलेश जी। ये जो इस बार कई जगह ये देखा गया है कि बीजेपी के जो एमपीज के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों की नाराजगियां थी और बहुत नाराजगियां थी। लेकिन वही है कि किसको दे, तो मोदी जी को दे। मोदी का जो विश्वास, ट्रस्ट कैपिटल है, इतना पावरफुल है लोगों में कि वो दूसरों के कहते हैं ना, शंकर जैसे वो पी जाते थे विष, तो उन्होंने बहुतों के विष को पी लिया, नीलकंठ की तरह गरल के, और उनको विजय की तरफ ले गए हैं वो। तो ये बहुत हुआ है। ट्रस्ट कैपिटल ऑफ द मोदी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द पब्लिक। दूसरा जो क्या हुआ है
कि जो एक डिस्कोर्स खड़ा किया गया कि ये जाति उभर गई है, जाति उभर गई है, वो वस्तुतः उभरी नहीं। वो मोदी का जो एक ब्रॉडर मेगा इमेज है, उसने उसको भी सकम्ब कर लिया। तो ये दो प्रक्रियाओं के कारण मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक ठीक बहुत है, अलग ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा जल्दी से। है ना, गरीब किसान महिला युवा जाति है ना, अगर उनको सोशल वेलफेयर उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करना है तो उसमें कीजिए। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ये जो एग्जिट पोल का इशारा है, जो संकेत है, यही नतीजे में अगर तब्दील हो गया तो क्या ब्रांड मोदी की जो बात बार बार की जाती है वो अभी भी वहीं बरकरार है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।